ये बात बहुत गंभीर है। वन स्टूडेंट सेंड मी मैसेज, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भेजता रहता है। सर, टुडे इन घिटोनी जस पीजी नियर एक्स मेडिजी बिल्डिंग, one boy commit suicide. I was coming from library, felt very bad after seeing that. Please ask student not to do this. आपका आवाज बहुत पावर है सर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में कठिनाई आता है, परेशानियां भी आता है, लेकिन उसके लिए मंडल तो है ना। जितना भी स्टूडेंट है सबको पता है कि मंडल है, उसको एक व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, उसके बाद मैं आंसर देता हूं और जो भी आपका परेशानी है उसका बेस्ट सॉल्यूशन करता हूं। दूसरा बात कि अगर ये स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट किए होते तो आज ये नहीं होता। सबसे पहली बात है कि आपको जिंदगी में सक्सेस से ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा, ये बात कब समझ में आएगा? इस जिंदगी में जितना लोग सक्सेसफुल है, आपको सिर्फ सक्सेस दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कितना फेल्योर है वो आप कभी देखते नहीं हो और जानते भी नहीं हो। इसलिए जो सक्सेसफुल है उसने रिजेक्शन झेल पाया तभी वो सक्सेसफुल है। इसलिए रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन, इट्स नॉट फेल्योर। और मंडल एक बात बोलता है कि दुनिया को सबको माफ करो, उसके साथ साथ खुद को भी माफ करो। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत दिन पहले से दे रहा हूं कि आप खुद को भी माफ करो। आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। इसलिए आपसे गलती होगा, अगर गलती हो गया तो आप उसको भी भूल जाओ। कब तक जिंदगी को कोसते जाओगे, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता। भाई, हो चुका है। आप इंसान हो, आपसे गलती हो चुका है, तो उसको एक्सेप्ट करें एंड उससे आगे बढ़ने का कोशिश करें एंड उसको जो भी हो चुका है उसको भूल जाए, क्योंकि वो सोच के कोई फायदा नहीं होता है। पास्ट में जो कर लिया आपने, गलती कर लिया, आपको पता चल चुका कि मैं गलती किया हूं, आपको महसूस हो गया मैं गलती किया हूं, भाई उसके लिए आप जिंदगी को कोसते ना रहे। दूसरा बात हो रहा है कि पीआर प्रेशर, सबका प्रेशर है, सबके ऊपर प्रेशर है कि आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। भाई, सब लोग तुमको जो बता रहे करके दिखाओ, करके दिखाओ। आप कर क्या सकते हो? यू कैन गिव योर बेस्ट टू योर वर्क। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा उसके लिए आप निश्चिंत रहे, अच्छा आएगा। कर्म अगर अच्छा होगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन आज ही आएगा, आप जो चाहते हो वही आएगा, ऐसा बात नहीं है। मैं जब आईईएस के लिए तड़प रहा था, मेरा जिंदगी कोई देख लो, मैंने अभी यहां पे बैठा हूं एयर कंडीशन रूम में, मेरा गाड़ी में एयर कंडीशनर है, घर में एयर कंडीशन है, तब जाके मैं अभी जी पा रहा हूं। लेकिन यही मैं जब 11-12 साल का था तो तब इस गर्मी में, ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम खेती करने जाते थे। जो उसमें जो पैडी है, मतलब जैसे धान, उसका खेत इसी टाइम में पकता है। इस टाइम में हमें उसको बोझ बांध के, उसको बोरी बांध के सिर पे उठा के घर तक लेके आना पड़ता था, तभी तो हम जी रहे थे। अब ये क्यों नहीं समझते हो? इस धरती में आपका प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है कि जो आप फेस कर रहे हो ऐसे दुनिया में कोई नहीं फेस कर रहा है? आपसे बड़े बड़े कितना प्रॉब्लम लेके जिंदगी लोग जी रहा है, और आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। आपका प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बना जिसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप चाहते हो आज ही हो जाए, अभी हो जाए। ये सुइसाइड का टेंडेंसी अभी जो है बहुत कम एज से आने लगा। इसलिए मंडल पहले बोलता है, पहले खुश रहो फिर अपना काम करो। आप जिंदगी में खुश रहना बेहद जरूरी है।
आप ये सोसाइटी में आपको हमेशा सोसाइटी प्रेशराइज करेगा, आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है, आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है। भाई तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गिव योर बेस्ट टू योर वर्क। उसके बाद जो होगा वो आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक, मतलब ये जो डिप्रेशन है ये आता कहां से है, कहां से आ रहा है ना, वो आ रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तभी तो डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन ऐसे थोड़ी आ रहा है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा उसलिए डिप्रेस हूं। कोई बंदा को देखा कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं। डिप्रेशन में कौन है, जिसको पूरा भरपूर पेट में खाना मिल रहा है उसके बाद भी वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है ना, उसका कारण है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और उसका इतना फालतू टाइप का मतलब चाहत है वो पूरा हो नहीं सकता, और वो पूरा जब नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन में आ जा रहा है। आपने टारगेट ले लिया कि मुझे क्लास 2 का एग्जाम है, उसमें मुझे 99% लाना है। अब आपने टारगेट ले लिया, अब ये आपका टारगेट नहीं हो सकता, दैट शुड बी ड्रीम, योर ड्रीम शुड बी बिग। अब उसके बाद आपने पूरा एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाने के बाद जो आपको मिला उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए, और एक खुश रहना सीखना बेहद जरूरी है। अब कुछ लोग प्यार में फेलियर हो रहा है, मतलब ऐसा भी है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आता रहता है, सबका फोन भी आया है, और मैंने रात को 1:30 बजे 2-2 बजे तक उठ के भी मुझे फोन फोन अटेंड मैंने किया हूं, एंड मैंने बचाया हूं। आज तक मेरे पास जब बात आ जाता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको सुलझ ही देता हूं। आज तक मेरे पास ऐसा फेलियर नहीं है कि मंडल के पास आया है और उसके बाद सुलझ नहीं पाया प्रॉब्लम को। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, मंडल इस 24/7 अवेलेबल है। उसमें आपका देखता है कुछ लोगों का, मुझे इसने धोखा दिया और इसके चक्कर में मैंने जा रहा हूं सुइसाइड करने। तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि तुमको सबसे ज्यादा प्यार किसने किया। आपको कोई किसी ने धोखा दिया, वो बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, दैट डजंट मैटर। मैटर ये है कि तुमको इस धरती में सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया, तुम्हारा मम्मी ने, तुम्हारा पापा ने। अब क्या आप उन लोगों का प्यार का क्या कीमत तुम चुका रहे हो, मुझे बता दो। कि तुमको किसी ने, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड किसी ने धोखा दिया और उसके चक्कर में आप जा रहे हो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, तो आपको जो इतना बचपन से, एकदम डे 1 से इतना दिन तक आपको जो प्यार दिया मम्मी पापा, उन लोगों का प्यार का क्या हुआ। अब सिर्फ आपका प्यार ही प्यार है और उन लोगों का प्यार प्यार नहीं है क्या। अब वो जब चीज है, जब आप धन से सोचोगे तब देखोगे कि हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक इस धरती में, मैंने एक बात बोला था इसमें एक बार, कि मुझे अच्छा स्पाउस चाहिए, मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, अच्छा गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छा वाइफ चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए। ये जायज है, आपको मिलेगा, लेकिन मुझे ये ही चाहिए, तो वहां पे क्रिएट करता होता है प्रॉब्लम। आप अपना मम्मी पापा के सामने भी लेके आओगे, आपका रिश्तेदार के सामने लेके आओगे, मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे एक अच्छा शादी करना है, मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, तो वो सब लोग आपके प्रयास करेंगे, सब लोग मदद करेंगे, अच्छा लेके भी आएंगे। लेकिन आप जब ये बोलते हो कि नहीं मुझे ये ही चाहिए, आप उसके बाद किसी के सारे का हाथ बांध दिया आपने, फिर वो यही चाहिए का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ये जो जैसे सिर्फ प्यार में नहीं, हर जगह में, मुझे आईएएस ही चाहिए, मुझे सिविल सर्विस ही चाहिए, मुझे गेट ही चाहिए, मुझे मेडिकल ही चाहिए, मुझे नीट के ही क्वालिफाई होना चाहिए। भाई वो ही आपको क्यों चाहिए, दुनिया में और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। आप ये तो सोचो, वो जब आपने बोल दो मुझे अच्छा प्रोफेशन चाहिए, मैं एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, इंडियन रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करके मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, मैं वो जॉब छोड़ के मैं टीचिंग कर रहा हूं। अब अगर आप बोलोगे कि ऐसा है कि ये मेरा पैशन है, अब ये पैशन है कि उसी में सक्सेस होना था, इसमें सक्सेस नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। बात यह होता है कि मुझे एक अच्छा काम करना है,
तो जब आपको एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए तो आपके लिए मिल जाएगा। आपको एक नहीं, एक में फेलियर होगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा फेलियर होगा, तीसरा मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन मुझे यही चाहिए। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, चाहे आपका नौकरी में हो, चाहे आपका सिलेक्शन में हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में हो, जब आपको एक चीज हमने फाइनल कर दिया तो मुझे यही चाहिए, एंड वही से सारा नॉनसेंस क्रिएट होता है। इसलिए कभी भी यही चाहिए में फंस मत जाना। और दूसरा बात है, ये ध्यान रखना है कि इस धरती में आप जैसे हो, आप यहां पे कुछ कारण से हो। यू आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द गॉड। आप जिस चीज को आज मान के चल रहे हो कि इस कारण से मैं सुसाइड तक कर सकता हूं, जैसे मान लो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 2 क्लास 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैं अगर पूछता हूं कि तुमको सारा सब्जेक्ट का मार्क्स बताना है, 99% स्टूडेंट नहीं बता सकते। बट उसी दिन कितना स्टूडेंट सुसाइड किया था क्योंकि अच्छा मार्क्स नहीं मिला। आप जिसको इतना अच्छा मार्क्स मिला है उसको आज आफ्टर सम इयर्स उसका याद भी नहीं है कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला था। आप वही चीज को जिसको नहीं मिला था उस बंदा ने सुसाइड कर लिया। अब ये क्या बात है भाई? मतलब जो चीज आपको लगता है कि मुझे यही मिलना चाहिए क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, वो याद भी नहीं है। 10 का मार्क्स कितना को हमारा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, आपका क्लास 2 का मार्क्स है, बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मिला था। लेकिन ये कारण और उस दिन जिस दिन का हम बात कर रहे हैं, उस दिन जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, कितना पल्पिटेशन बढ़ गया था, कितना कुछ हो गया था। तो हर चीज ऐसी ही है जिंदगी में, एवरीथिंग ऐसे ही है। आज जिसके लिए आप तड़प रहे हो उसी के लिए आप बाद में देखोगे कि ये तो कोई मतलब मिलने के बाद आप देखोगे 5 साल बाद उसका कोई कोई मतलब ही नहीं है। आपकी जिंदगी में उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, आपका जिंदगी में उसका कोई अहमियत ही नहीं रहता है। फिर उसी को पाने के लिए आप एक गलत कदम उठा लेते हो तो आपका पूरा फ्यूचर बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस धरती में सबसे ज्यादा जो आपको प्यार दे दिया है और जिसके कारण आप हो वो आपका मम्मी है, एंड उसके बाद आपका पापा है, एंड उसके बाद आपका और भी बहुत लोग हैं जिसके कारण आप इस धरती में हो। उन लोगों से बढ़ के मतलब कोई एक पर्टिकुलर कॉज से मुझे कभी नहीं लगता है कि ऐसा बड़ा कोई कारण आ जाता है जिंदगी में जिससे आपको एक कदम उठाना पड़ता है कि इतना लोगों को हमें दुखी करके जाना पड़ता है। ऐसे कोई कारण नहीं होता है। बट यस, फेलियर होता है, और फेलियर, 1000 फेलियर के बाद सक्सेस मिलता है। ये हर के केस में वैलिड है, मेरे केस में वैलिड है, जिंदगी में दुनिया में सबके केस में वैलिड है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे, कभी ऐसा कदम ना उठाए। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसको लेके अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, उसी दिन सॉल्यूशन करोगे, उसी मोमेंट में सॉल्यूशन करोगे, तो ये जो थॉट है, सुइसाइडल थॉट है, ये थॉट आना बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी किसी का भी परेशानी है, मैंने बोला हूं मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन का मां हूं, तो मंडल से हमेशा बात करें। मैं आपका कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी है, मैं सॉल्व हजार किया हूं, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपको कभी एक कदम उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखें कि अगर आप खुद से भी सोचोगे कि आज जिसके लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हो सकता है वो चीज जो लोग अचीव कर गया उसको 10 साल बाद देखो उसका क्या अहमियत है उसके पास। और जो अचीव किया है उसको भी देख लो 10 साल बाद, 20 साल बाद उसके पास उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर क्यों आप उसके लिए तड़प रहे हो? जब आपका क्लास 2 में मार्क्स है, आपका क्लास 10 में मार्क्स है, आपका इंजीनियरिंग में है, आपका आईएएस में सिलेक्शन है, किसी में भी जो हो भी गया उसके बाद भी उसका क्या अहमियत है? ज्यादा कुछ नहीं रहता है जिंदगी में। उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें ऐसे थॉट आता है, कुछ टाइम के लिए, और वो थॉट किसी को नहीं आना चाहिए। आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचे, हमेशा अच्छा सोचे। इस धरती में भगवान ने आपको सबसे बेस्ट क्रिएचर बना के भेजा। आपको
इस धरती में जब इंसान बना के भेजा गया था, तो उसी टाइम में इस धरती में इतना सारे प्राणी होते हुए आपको सबसे बेस्ट क्रीचर बना के भेजा गया। तो आप अपना जो जिंदगी है उसको अपना ख्याल रखे, और मंडल जैसे बोला खुद को भी माफ करना सीखे। जैसे दुनिया का सबको माफ करना है, ऐसे खुद को भी माफ करना सीखे, क्योंकि गलती आपसे भी होगा, गलती मेरे से भी होता है, गलती आपसे भी होता है। अनसक्सेसफुल मैं भी था, ये अनएम्प्लॉयड मैं भी था, फिर मुझे एम्प्लॉयमेंट भी मिला, फिर हमने एम्प्लॉयमेंट छोड़ा भी, उसके बाद भी, मतलब ऐसा है कि आपके साथ भी जिंदगी में ऐसे का बहुत सारी चीज होता रहेगा। लाइफ एक तो ऐसे छोटा छोटा सा पार्ट नहीं है ना, उसमें हजार हजार चीज होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन इससे आप दुखी होके ऐसे गलत कदम मत उठा लेना, ये मेरा कहना है। और मंडल इज ऑलवेज देयर, 24/7 मंडल आपके लिए है, ये बात ध्यान रखे। जिसको भी कोई भी दिक्कत है मंडल से बात करो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं सॉल्यूशन कर ही दूंगा। इसलिए दुखी ना रहे, आप खुश रहे एंड अपना काम करते रहे।